गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिक्किम सीरीज का मेरा और साइकिलिंग बीस्ट का साथ में आज ये तीसरा दिन है और हम तिलक शर्मा जी के घर से अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मैं अपने पिछले ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि हम तिलक शर्मा जी की फैमिली में यहाँ पर सेमडंग के पास रुक गए थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के लिए नामची जाने के लिए। हमने तिलक शर्मा जी के परिवार के साथ सेल्फी ली और उन्हें फिर मिलने का वादा करके आगे बढ़ गए। ये बात मुझे और साइकिलिंग बीस्ट हम दोनों को सुबह ही पता चल गई थी कि हमारा ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि आज भी हमें हिल डाउन करना है, पहाड़ियों पर इन रास्तों से होकर गुजरना है। लेकिन हमने सुबह ही अपनी साइकिलों को जितना हम दुरुस्त कर सकते थे दुरुस्त कर लिया, क्योंकि रास्ता भी हमें कई बार कच्चा पक्का मिलने वाला था। रास्ते में हमसे जितने लोग मिल रहे थे हाई कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के लिए इस तरीके से साइकिलिंग जो लोग करते हैं उनका आना उनके एरिया में उन्हें अजीब लगा, क्योंकि हमने जो रूट पकड़ा है वो ज़्यादातर साइकिलिस्ट नहीं पकड़ते हैं। ज़्यादातर साइकिलिस्ट गैंगटॉक आते हैं, नाथुला जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैंने और साइकिलिंग बीस्ट ने हम लोगों ने जानबूझ के ऐसा रास्ता चुना है जहाँ जो कि एक ऑफ बीट लोकेशन हो। यहाँ पर कई बार हमें अच्छे रास्ते मिल रहे थे तो कई बार ऐसे रास्ते मिल रहे थे जो कि आज तक हमने क्या किसी भी साइकिलिस्ट ने एक्सप्लोर उन्हें नहीं किया होगा। और हाँ, एक बात और, सिक्किम में चाहे आप गांव में जाओ या शहर में, लोग आपको काफी ज्यादा खुले विचार I found that when I was coming to Gangtok, so 90% were the girls who were clicking the pictures and talking to me, not the boys, and they are very open and confident. I also experienced the same thing happened with me also. अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे ही साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते रहे। इन खूबसूरत से नज़ारों ने हमारी मंजिल को और भी ज़्यादा करीब ला दिया, क्योंकि आज हम नामची की तरफ बढ़ रहे हैं। नामची तो आज हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है टैमी टी गार्डन तक पहुंचने की। आपको बता दें कि टैमी टी गार्डन सबसे ज़्यादा पॉपुलर टी गार्डन है सिक्किम का। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खैर, अब वक्त आ गया था पेट पूजा का, क्योंकि हम काफ़ी किलोमीटर साइकिल चला चुके थे। ऐसे में हमें एक दुकान मिली जो कि तीस्ता नदी के ठीक किनारे पर थी। यहाँ पर हमने ये घुगनी और रोटियाँ खाई और फिर चाय पी। यहाँ पे चाय में भी हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आ गया। अभी तक हमारा चेहरा जहाँ एकदम खुश था, क्योंकि हम हिल डाउन करते हुए आ रहे थे, कम से कम हमें ब्रेक लगाने पड़ रहे थे, लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन अब हमारा चेहरा इसलिए उतर गया है क्योंकि अब हमें नामची के लिए वापस से हिल अप करना है। तीस्ता नदी पर बने इस ब्रिज पर काम चल रहा है, लेकिन हम यहाँ से निकल गए क्योंकि अभी हाईवे एक कनेक्ट होने वाला है। लेकिन हमें जिस तरीके से इस हाईवे की हालत दिखी, हमें लगा कि हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और ऐसा हमें इस कच्चे रास्ते को देखकर लगा भी। पहले तो इस कच्चे रास्ते पर चलकर मुझे ख्याल आया कि अगर ऐसा ही मुझे 50-60 किलोमीटर तक चलना पड़ा तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि मैं पिछले 9-10 दिनों से पूरी जो साइकिलिंग है वो हिल एरिया में कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी उम्मीद बढ़ती गई, क्योंकि आगे चलकर हमें थोड़ा सा पक्का रास्ता मिलना शुरू हो गया। लेकिन फिर नामची जाने के लिए जैसे ही हमारे सामने एक चौड़ा सा रोड आया, हमारा चेहरा खिल गया और हमें लगा कि यह अभी हमारा रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और देखिए, फिर हसीन वादियाँ, चौड़ा सा रोड, इसने हमारे नामचीन जाने के सफ़र को, हमारी मेंटलिटी को बदल दिया। क्योंकि पहले हमें यहाँ के लोगों ने बता दिया था कि बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन नया हाईवे इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी बाइक हो, कार हो, उनको जाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। खैर, ये तो हमारी साइकिल है, छोटी नंदी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, और इसी के सहारे हम इस खूबसूरत सफ़र में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में हमें यांगयांग जाने का रास्ता मिला। यांगयांग भी एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है। हालांकि हमने यांगयांग जाने के बजाय नामची जाना बेहतर चुना, क्योंकि नामची में हमें चार धाम देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और मैं और साइकिलिंग बीस्ट धीरे धीरे हम नामची की तरफ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वहाँ पे हमें टैमी टी गार्डन भी मिलने वाला है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि हमें ये भाई साहब मिल गए स्कूटी वाले, जिनका पिछला टायर पंचर था। हमने साइकिलिंग बीस्ट साहब के इस एयर पंप से, जो कि ये इलेक्ट्रिक पंप है, इससे हवा भरने की कोशिश की, लेकिन इनका पंचर इतना ज़्यादा बड़ा था कि हम इसमें नाकामयाब रहे। थोड़ा सा आराम करने के बाद हमने अपने सफ़र को फिर से आगे बढ़ा दिया इन हसीन वादियों के बीच, जहाँ पर हमें साइकिल चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता था वो खूबसूरत होने के साथ साथ उतना ख़तरनाक नहीं था जितना लोगों ने हमें बताया था। हमें बीच बीच में गांव मिल रहे थे, खूबसूरत से छोटे छोटे से टाउन मिल रहे थे, जहाँ पर हम खाते पीते लोगों से बात करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। आपका बेटी है चंडीगढ़ में? कहाँ पर? सेक्टर अमृतपुर बोलता है। हाँ हाँ, अमृतपुर। हाँ हाँ, वहाँ पर
पठानकोट से होके गए, 3 बार गए हम, बहुत बढ़िया। आमची जाने की इस रास्ते की एक और ख़ास बात यह है कि पूरे रास्ते में हमें ऐसे टी गार्डन नज़र आ रहे हैं। यानी इस पूरे रास्ते में चाय उगती हुई दिखाई दे रही है, चाय की पत्तियाँ। और यही चाय की पत्तियाँ जब कंपनी में इनकी चाय पत्ती बन जाती है तो आपके और हमारे सबके घरों तक पहुँचती है। वहीं आपको ये जो ऊपर बिल्डिंग दिख रही है, ये सिक्किम यूनिवर्सिटी की, यानी जो साउथ सिक्किम है उसके लिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें अपना प्यारा सा सिक्किम उन कई सारी यूरोपीय कंट्रीज से अच्छा लग रहा था जो हमने अक्सर वीडियोस में देखे हैं। यहाँ की सड़कें साफ़ सुथरी हैं और यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा क्लीननेस मिलती है, लोग इतने प्यारे हैं, आपको लगता ही नहीं है जैसे कि आप इंडिया में, आपको लगता है जैसे आप किसी विदेश में आ गए हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा वातावरण मिलता है, पोल्यूशन यहाँ पे है नहीं, तो यानी आपको एकदम फ्रेश एयर फील होता है जब आप साइकिलिंग करते हैं। अब आप जरा पहाड़ के नज़ारों को देखिए, आपको इतने खूबसूरत नज़ारे लगेंगे। देखिए यहाँ पर ये खेत होते हैं इस तरीके से, और ये देखिए माउंटेन के ऊपर माउंटेन आपको नज़र आ रहा होगा। ये खूबसूरत जो पूरा कैप्चर है, ये मोबाइल में मुझे पता नहीं कैसा दिख रहा है आपको, आप जो भी लोग ब्लॉग दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें खुली आंखों से देखेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। और थोड़ा सा चलने पर हमें ये काली माता का मंदिर मिला, जहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लिया। हमें प्यास लगाई थी, हमारी बोतल्स का पानी भी ख़त्म हो गया था। हालांकि वैसे पहाड़ पर आपको पानी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, सो यहाँ पर हमने अपना पानी वानी भरा और अपने आप को एक तरीके से रिचार्ज कर लिया। टाइम इज़ 3:30 ओनली एंड ये टेम्पल इतना ज़्यादा सुंदर था कि हमने सोचा कि हम यहीं रुक जाएं, लेकिन अभी शाम के 3:30 ही बज रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ी सी साइकिलिंग और कर लेते हैं 1.5 घंटे, और हम इस मंदिर के दर्शन करने के बाद पानी वानी पीने के बाद आगे बढ़ गए। और रावांगला अब यहाँ से 23 किलोमीटर बचा हुआ है और अब हम लोअर तारकू से अपर तारकू तक पहुँच गए। आपको ये जो खूबसूरत नज़र आ रहा है इसे अपर तारकू कहते हैं। यहाँ पर 3 शहर हैं या गांव हैं, लोअर तारकू, मिडिल तारकू और अपर तारकू। तो ये है अपर तारकू। शाम का करीब 4 हो गया था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि पहाड़ों पर दिन भी जल्दी ढल जाता है। हमारे पास 1 घंटे का वक्त बचा था। ऐसे में हमने एक जगह देखी चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हमने अपनी साइकिल को पार्क किया, यहाँ पर अच्छे से चाय पी, और चाय पीने के बाद में फिर हम एज़ यूजुअल आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें शाम के 5 बजे से पहले ही हम साइकिल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अपनी कैंपिंग के लिए कोई एक कंफर्टेबल प्लेस भी देखना है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि हमें मिले अपने ये भाई, जो कि खुद ब्लॉगर हैं, सोलो ट्रैवलिंग पे निकले हैं, और हमको देखकर ही इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली और रुककर हम ढेर सारी बातें करने लगे। यात्रा ट्रैवल विद तनु। योर नेम इज तनु? या माय नेम इज शांतनु। तो तनु इज माय निकनेम, और लाइक फ्रेंड्स वगैरह तनु ही बोलते हैं मुझे। परफेक्ट मैन। तो आई एम लिटिल जॉली एंड बबली, तो मुझे लोग तनु ही बोलते हैं। बेस्ट विशेस? हाँ, बेस्ट wishes for your journey on YouTube. For my best wishes, like I'm saying my best wishes are with you, so that you become a successful YouTuber. Okay, I really wanted to see you, definitely. Oh, is this a video? Guys, please share and subscribe to both of us channel. बहुत अच्छा लगा मिलके यार, सही में बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है अभी ना, कि वो जो तनु से मिलने के बाद हम नामची का बोर्ड देखकर आगे बढ़ गए। आप देखिए अंधेरा हो चुका था, हमें लाइट जलानी पड़ी। हम लाइट जलाकर साइकिलिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमें अपने लिए ठिकाना ढूंढना था, क्योंकि इसके बाद साइकिलिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक साइड लैंडस्लाइड का डर रहता है और दूसरी साइड खाई। टैमी हमें जाना है, हम मॉर्निंग में टैमी ट्री गार्डन देखेंगे, लेकिन अभी भी टैमी से थोड़ा सा पहले हमें अपने लिए जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम कैंप कर सकें। कितने किलोमीटर तक? नहीं, आगे भी लगा नसीब हो जाएगा। हाँ हाँ? नहीं, अभी मतलब गांव तो मिलेगा ना आगे? आगे गांव मिलेगा, ऊपर में बाजार मिलेगा। हाँ ठीक, उधर ये देख यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर बाजार मिलेगा। हाँ, वहाँ हाथ से एक तो। हाँ, आप लोग को टेंट लगेगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्या चीज़ है? तो वहाँ ऊपर में एक हाथ से थे। हाँ, हाथ सेट क्या होता है? हाथ से जो हाट बाजार लगता है ना। हाँ, हाट बाजार क्रॉस करके टेस्ट वो सेट लगा हुआ है। सेट लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ वहाँ देख लेंगे। 5 किलोमीटर यहाँ से। ओके, जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। कहाँ से आया है? हम लोग थोड़ा सा आगे मिले और हमें एक कार गैरेज में जगह मिल गई। हमने बाहर उनसे कैंपिंग के लिए पूछा, लेकिन वो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें बाहर कैंपिंग करने के बजाय अपने ऊपर
हमें परमिशन दे दी अपने रूम में लेटने के लिए। और वहाँ पर हम पहुँच गए। रूम में सारी फैसिलिटी थी, लेकिन वो लकड़ी का मकान था और ठंड से बचने के लिए हमने अपने कैंप लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉफ़ी भी बनाई। हमें जो यहाँ पर जिन्होंने रोका था उन्होंने भी कॉफ़ी ला के दिया, स्नैक्स ला के दिए, चूँकि हम डिनर कर चुके थे। उसके बाद फिर हम इन्हीं कैंप में अपने पैरों को फैलाकर सो गए। हमें टेमी टी गार्डन के लिए फ्रेश होना है।